आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। गवर्नर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर का हलफ दिलाया। तेलंगाना असेंबली का तीसरा इजलास आज से शुरू होगा। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, जो ऐवान में सीनियर MLA हैं, असेंबली के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। इस सिलसिले में गवर्नर तमिलिसाई सविंदरराजन ने इन्हें राजभवन में हलफ दिलाया। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी कानून साज असेंबली में नवमुंतखब अराकीन असेंबली को हलफ दिलाएंगे। राजभवन में मुनक्किदा अकबरुद्दीन ओवैसी की हलफ बर्दारी तकरीब में साबिका स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़रा श्रीधर बाबू, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, पोंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोनम प्रभाकर, तमिला नागेश्वर राव और MLA हरीश राव ने शिरकत की। स्पीकर के इंतखाब का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। विकाराबाद के MLA गुडम प्रसाद कुमार को पार्टी क़यादत ने पहले ही स्पीकर के तौर पर तय कर लिया है। इस तनाजुर में इनका इंतखाब बराए नाम होगा, जबकि आमतौर पर ऐवान का सीनियर रुकन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करता है। नवमुंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी और स्पीकर का इंतखाब होने तक प्रोटेम स्पीकर ओहदा संभालते हैं। पुलिस लॉकअप में फौत खदीर खान की बेवा भी चीफ मिनिस्टर के प्रजा दरबार में शरीक। इंसाफ दिलाने का वादा पूरा करने की रेवंत रेड्डी से की दरख्वास्त। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से उनकी सरकारी रिहाइशगाह प्रजा भवन में कल से आम आदमी की शिकायत और मसाइल से वक्फियत हासिल करने और इसके हल के लिए प्रजा दरबार शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम हर जुमे को मुनक्किद होगा। कल पहले दिन प्रजा दरबार में सैकड़ों अफराद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से शिरकत की। इनमें मेदक के कदीर खान की बेवा सदेश्वरी भी थी, जिनका जारिया साल जनवरी में पुलिस की जदोकोबी से लॉकअप डेथ हो गया था, जिन पर सोने की चैन उड़ाने के इल्जाम में शक की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन लाया गया था। खदीर खान की बीवी ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपनी परेशानी बताई और इंसाफ करने की दरख्वास्त की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए सिद्धेश्वरी ने कहा कि 10 महीने पहले उनके शोहर का पुलिस की मारपीट से लॉकअप डेथ हो गया। इस वाक़े के बाद वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। इस वक्त रेवंत रेड्डी ने इनसे फोन पर बातचीत करते हुए कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया था, इसलिए आज वो चीफ मिनिस्टर से मिलने आई हैं। रेवंत रेड्डी ने इन्हें इंसाफ दिलाने का वादा किया। इनकी 2 लड़कियां और 1 लड़का है। सदर BRS चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन कामयाब। साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी की तब्दीली की कामयाब सर्जरी हुई। यशोदा के डॉक्टरों की टीम ने उनके कूल्हे की तब्दीली की। सर्जरी 2 घंटों में मुकम्मल की। हॉस्पिटल के हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि सर्जरी के दौरान KCR की सेहत मुस्तहकम थी। सर्जरी के बाद इन्हें OPD से जनरल रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि KCR को सेहतयाब होने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। वाज़ेह है कि जुमेरात की आधी रात को चंद्रशेखर राव एरावली गांव में वाक़ अपने फार्म हाउस में बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बाद घर वालों ने इन्हें हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल सोबाजुगड़ा मुंतकिल किया था, जहां डॉक्टरों ने CT स्कैन करते हुए कूल्हे की हड्डी टूट जाने का इंकशाफ किया था। तेलंगाना में खवातीन कहां तक और किन बसों में कर सकती हैं मुफ्त सफर, आइए देखते हैं तफसीलात। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से बसों में खवातीन के मुफ्त सफर के लिए रहनुमाना खतूत जारी कर दिए गए हैं। RTC के MD सज्जनान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उम्र से खतौन नजर लड़कियां, खवातीन और बुजुर्ग खवातीन सफर कर सकती हैं। इनके पास कोई भी एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टेट या सेंटर के शनाख्ती कार्ड में से कोई भी एक बताना काफी होगा और वो रियासत में कहीं भी सफर कर सकती हैं। सफर की कोई हद मुकर्रर नहीं है, साथ ही वो दिन में कितनी भी मरतबा बस में सफर कर सकती हैं। MD ने कहा कि मुस्तकबिल में हुजूम के पेश नज़र बसों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। खवातीन के लिए पेलेवेलुगु एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम रहेगी। बहुत जल्द इस सिलसिले में 0 टिकट जारी किया जाएगा। सोनिया गांधी की सालगिरह पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुबारकबाद। मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह मनाई जा रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क के दीगर इलाकों में पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को कांग्रेस पार्लिमानी
पार्टी यानी सीपीपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी जी को उनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात, इन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी नसीब हो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोनिया गांधी को 78वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तमाम कांग्रेस कारकुनों की तरफ से कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की चेयरपर्सन और कांग्रेस की साबिका सदर सोनिया गांधी को आज इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद। खड़गे ने कहा कि मुल्क और पार्टी के लिए उनकी जुरातमंदाना और बावखार शिराकत हर एक के लिए मुतासिर कुन है। हम सब उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की ख्वाहिश करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। अखिलेश यादव ने कहा कि सोनिया गांधी जी को उनके यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, इनकी अच्छी सेहत और खुशी की ख्वाहिश करता हूँ। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सोनिया गांधी जी को सालगिरह की मुबारकबाद, उनकी अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी की ख्वाहिश करते हैं। रियासती हुकूमत ने किसानों को तूफान के असरात से आगाह नहीं किया, हुआ बड़ा नुकसान। मगरबी बंगाल के साहिली अजला में साइक्लोन मिचिंग की वजह से मुसलसल 6 दिनों से बारिश हो रही है। इसकी वजह से न सिर्फ रियासत में बड़े पैमाने पर धान की काश्त को नुकसान पहुंचा है, बल्कि आलू के काश्तकारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इल्जाम है कि मगरबी बंगाल हुकूमत ने किसानों को तूफान के असरात से आगाह नहीं किया, जिसकी वजह से नुकसान में मजीद इजाफा हुआ है। तूफान के असर की वजह से कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, शुमाली और जनूबी 24 परगना, मशरक़ी और मगरबी मदन्नापुर और बर्दवान में मुसलसल बारिश हो रही है। इनमें से आलू की खेती सबसे ज्यादा हावड़ा और हुगली में होती है। यहाँ के किसानों ने भी ऐसे ही इल्जाम आयद किए हैं। ये दावा है कि हुकूमत किसानों को गैर मौसमी बारिशों के बारे में खबरदार करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से रियासत के जनूबी इलाके में आलू की फसल को नुकसान पहुंचा। रियासत भर में आलू के काश्तकारों को मुआशी धचका लगा है, क्योंकि उनकी फसलें गुज़िश्ता 3 दिनों में होने वाली गैर मौसमी बारिशों से तबाह हो गई हैं। महकमे ज़राअत की जानिब से वार्निंग ना होने की वजह से वो कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर सके। दाइश का शुबा महाराष्ट्र और कर्नाटका में NIA के छापे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने हफ्ता 9 दिसंबर की सुबह से कर्नाटका और महाराष्ट्र में तकरीबन 44 मुकामात पर छापे मार रही है। खबरी एजेंसी ANI के मुताबिक यह छापा आलमी दहशतगर्द ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS के जरिए मुल्क भर में दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम देने की साजिश के मामले में मारा जा रहा है। ANI के मुताबिक 44 मुकामात ऐसे हैं जहां हफ्ते की सुबह से NIA के छापे जारी हैं। इसमें से कर्नाटका में एक जगह पर छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही NIA हुक्काम ने पुणे में 2, थाने दही में 31, थाने सिटी में 9 और भेंदर में 1 जगह पर छापे मारे हैं। NIA दहशतगर्द तंजीम के हिंदुस्तान में दहशत और तशद्दुद फैलाने के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए एक जामे तहकीकात कर रही है। शदीद सर्दी और धुंध लोगों की मुश्किलात में इजाफा। शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों में इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से सुबह और शाम दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट और धुंध छाई हुई है। हफ्ते को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई मुकामात पर सुबह के वक्त घनी धुंध छाई हुई थी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी के बाइस आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर बारिश का भी इम्कान है। इस मौसम की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।